राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि आखिर राधा जी ने श्री कृष्ण की प्रेम परीक्षा कैसे ली। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल राधा कृष्ण अवर सोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम प्रेम संबंधों के बारे में चर्चा करते हैं तो उसमें राधा कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। इन दोनों का प्रेम इतना गहरा था कि इनका नाम भी एक हो गया। दुनिया का सबसे सुंदर रिश्ता था राधा कृष्ण का। यह दोनों कभी एक न होकर भी हमेशा एक ही रहे। यही वजह है कि श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ हो जाने के बाद भी इनका नाम राधा के साथ ही लिया जाता है। यूँ तो राधा कृष्ण ईश्वर का रूप है, परंतु हर प्रेमी जोड़ों की तरह इनमें भी एक सामान्य बात थी, और वह बात थी ईर्ष्या की भावना। राधा कृष्ण एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन किसी साधारण लड़की की तरह ही राधा भी कृष्ण की दूसरी प्रिय सखियों से जला करती थी। यह राधा की ईर्ष्या ही थी। जब राधा के मन में यह ख्याल आया कि वह भी श्री कृष्ण की परीक्षा ले कि श्री कृष्ण उनसे कितना प्रेम करते हैं। दोस्तों, राधा कृष्ण से संबंधित एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार राधा जी और कृष्ण आपस में बातें कर रहे थे, तो बातों बातों में राधा जी ने कृष्ण से उनकी मुरली मांगी और कहा कि हरी, मुरली की धुन सुनकर मैं सद्बुद्ध खो बैठती हूँ और रात में भी मुझे नींद नहीं आती। इसीलिए तुम अपनी मुरली मुझे दे दो, जिससे रात में जब मेरा जी ना लगे तो मैं मुरली बजाकर अपना मन बहला सकूं। जवाब में श्री कृष्ण जी ने कहा कि कल मैं तुम्हारे लिए नई मुरली लेकर आऊँगा। इस पर राधा ने कहा कि तुम अपनी मुरली से ही मुझे बांसुरी बजाना क्यों नहीं सिखाते हो। इसके जवाब में श्री कृष्ण ने कहा कि यदि मैंने अपनी मुरली बजा दी तो पूरा ब्रह्मांड जाग जाएगा, उन्हें तुम कैसे संभालोगी। कृष्ण की इस बात को सुनकर राधा को बड़ी ही ईर्ष्या हुई। राधा ने सोचा कि विश्व में ऐसा कौन है जो मेरे जैसा कृष्ण को प्रेम कर सकता है। राधा जी ने श्री कृष्ण को कहा कि इस दुनिया में मेरे जैसा तुम्हें प्रेम करने वाला कौन है जो इस प्रकार रिश्ते नाते सब छोड़कर तुम्हारे पीछे घूमे। राधा के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि राधा, यह तुम्हारा अहंकार है कि तुम मुझसे दुनिया में सबसे अधिक प्रेम करती हो। राधा ने इसके जवाब में कहा कि जिसे तुम अहंकार कह रहे हो वह मेरा अधिकार है। इसके बाद राधा ने श्री कृष्ण के चारों तरफ एक रेखा बनाते हुए कहा कि यदि तुम अपनी प्रतिमाओं पर अहंकार है तो तुम मुरली बजाओ, और जो इस रेखा को पार करके तुम्हारे पास आ जाएगी वह तुम्हें मेरे जितना प्रेम करती होगी, और जो इस रेखा को पार करने से पहले ही भस्म हो जाएगी उसका प्रेम मुझसे कम होगा। इसके बाद जैसे ही श्री कृष्ण ने मुरली बजाना शुरू किया, उनकी सब सखियां मुरली की आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध हो गई, और सभी स्त्रियों की आत्माएं कान्हा की मुरली की धुन सुनकर मंत्रमुग्ध होकर उनके पीछे आने लगी। जब राधा ने गोपियों को कृष्ण के पास खड़े हुए देखा तो उनकी ईर्ष्या और बढ़ गई और उन्होंने रेखा के पास आग लगा दी, जिससे जो गोपियाँ कृष्ण को अधिक प्रेम नहीं करती है वह उसमें जलकर भस्म हो जाए। परंतु सभी गोपियाँ रेखा को पार कर श्री कृष्ण के समीप पहुंच गई और एक भी आग में भस्म नहीं हुई। यह देखकर राधा का भ्रम टूटा और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि अब तक मैं तुम पर सिर्फ अपना अधिकार समझती थी, परंतु आज मेरा यह अहंकार टूट गया। आज मुझे समझ में आ गया कि तुम पर सिर्फ मेरा ही नहीं अपितु सबका उतना ही अधिकार है। इसके बाद श्री कृष्ण ने राधा को समझाया कि जितनी गोपियाँ मेरे समीप है वह असल में तुम्हारा ही रूप है। श्री कृष्ण के ऐसा कहते ही वहाँ मौजूद हर एक स्त्री में राधा का रूप दिखने लगा। इसके बाद कृष्णा ने राधा को समझाया कि इस जगत में तुमसे अधिक मुझे प्रेम करने वाला कोई नहीं है। श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद राधा के अंदर की ईर्ष्या खत्म हो गई। तो
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और ऐसे ही और कथाओं के लिए मेरे इस चैनल राधा कृष्ण अवर सोल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो जल्द ही अपलोड होगी, तब तक के लिए राधे राधे।